ये घटना आज से करीब 20 साल पहले की है। उसका नाम रानो था, जो राजस्थान के छोटे से गांव में रहती थी। एक दिन स्कूल से घर लौटते हुए रानो को जमीन पर एक सोने का कड़ा मिला। उसने आसपास देखा, पर उसे वहां कोई नहीं दिखा। इसीलिए उसने वो कड़ा उठा लिया। जब तक वो घर पहुंची, तब तक तो उस कड़े ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। रानो को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे पूरे रास्ते लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने बार बार मुड़कर पीछे देखा, पर उसे पीछे कोई नहीं दिख रहा था। अब जब वो अपने घर आई और जैसे ही घर के अंदर आई, उसे लगा कि कोई उसके पीछे से ही घर के अंदर आया। और फिर अचानक घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जब उस रात रानो सो रही थी, तो उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पैर पकड़कर उसे बेड से नीचे खींच रहा हो। जब उसने उठकर देखा, तो वो डर गई, क्योंकि वो अपने बेड से आधी नीचे आ चुकी थी। जब वो वापस ऊपर की तरफ आई, तो उसे ऐसा लगा कि उसके बेड के साइड में कोई खड़ा हुआ है। उसने बेड से उतरकर इधर उधर देखा, तो उसने पाया कि वो कड़ा वहीं हवा में लटक रहा है। रानो ने जैसे ही उस कड़े को हाथ में लिया, उसका अपने आप पर से काबू चला गया। उसने सबसे पहले वो कड़ा अपने हाथ में पहन लिया। जब दूसरे दिन रानो स्कूल के लिए नहीं उठी, तो उसकी माँ उसके कमरे में गई। तो उन्होंने जो देखा, उसे देखकर रानो की माँ डर के मारे चीखने लगी। उनकी बेटी रानो दीवार से उल्टी चिपकी हुई थी। अचानक उसकी माँ के गले से आवाज निकलनी बंद हो गई। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रानो वहीं दीवार पर चलते हुए अपनी माँ के पास आई और अचानक उनकी गर्दन को मरोड़कर उन्हें मार डाला और जोर जोर से हंसने लगी। ये आवाज सुनकर जब रानो के पापा उसके कमरे में गए, तो अपनी पत्नी को जमीन पर मरा पड़ा देखा और सामने रानो अजीब तरीके से हंस रही थी। उसके पापा कुछ समझ पाते या कुछ कर पाते, उससे पहले रानो ने उन्हें भी मार डाला। 3-4 दिनों के बाद घर में से बदबू आने लगी, तो पड़ोसियों ने पुलिस को फोन किया। जब घर का दरवाजा तोड़ा गया, तो हर कोई रानो के मम्मी पापा को मरा हुआ देखकर डर गए। पर सबसे डरावनी बात तो ये थी कि रानो अभी भी उसी कमरे की छत से चिपक कर लटक रही थी। पहले दिन तो पुलिस को रानो नहीं दिखी, पर दूसरे दिन जब रानो को पूरे घर में ढूंढा गया, तब पुलिस को वो अपने ही कमरे की छत से चिपकी हुई मिली। उसे इस तरह देखकर खुद पुलिस के भी होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत ही कुछ तांत्रिकों को बुलाया। वैसे तो पुलिस इन सब बातों में विश्वास नहीं करती, पर ये कुछ अलग ही केस था। जब वहां तांत्रिक पहुंचे, तो उन्हें समझ में आ गया कि ये जो भी है, वो इतनी आसानी से रानो को नहीं छोड़ेगी।
उन्होंने कुछ मंत्रों का जाप शुरू किया। तभी रानो गुस्से और दर्द से जोर जोर से चीखने लगी और छत की दीवार से नीचे गिर पड़ी। वहां मौजूद सभी ने एक बात को नोटिस किया कि जब भी मंत्रों का जाप होता, रानू के हाथ में जो कड़ा था वो आग की तरह चमकने लगता। तांत्रिकों को समझ में आ गया था कि ये जो भी है वो रानो से इस कड़ी की वजह से जुड़ा है। अब वहां मौजूद सभी लोगों ने बहुत मुश्किल से रानो को पकड़ा और फिर एक तांत्रिक ने उसके हाथ से वो सोने का कड़ा निकाला। लेकिन जैसे ही वो कड़ा उस तांत्रिक ने अपने हाथ में लिया तो उस कड़े ने उन्हें भी अपने वश में कर लिया। अब वो तांत्रिक भी उस प्रेत के वश में आ चुका था। उसने वो कड़ा अपने हाथ में पहन लिया। अब वो तांत्रिक वहां मौजूद हर किसी पर हमला करने लगा। अब उस तांत्रिक को उस प्रेत से मुक्त करने के लिए उसके हाथ से उस कड़ी को निकालना बहुत ही जरूरी था। पर जो भी ऐसा करता वो प्रेत उस पर हावी हो जाता और ऐसा कोई भी तरीका नहीं था जिससे बिना छुए वो कड़ा हाथ से निकाला जा सके। अब वो प्रेत और भी खतरनाक हो चुका था। उसने 2 पुलिस वालों को भी मार डाला था। अब वहां मौजूद लोगों ने उस तांत्रिक को पकड़ा और दूसरे एक तांत्रिक ने उस तांत्रिक के हाथ को ही काट डाला और उसे वहां से ले जाया गया। उसके बाद तांत्रिकों ने उस कड़ी के साथ क्या किया वो किसी को पता नहीं। पर रानो अब अपने नाना नानी के साथ रहती है। पर उसे आज तक ये पता नहीं कि उसने ही एक प्रेत के वश में आकर अपने माता पिता को मार डाला था। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।